बहुत सारे लोग हैं जो अपने जीवन में सफल होते हैं, फिज़िकली भी और स्पिरिचुअली भी, और बहुत सारे ऐसे मसीही होते हैं जो अपने जीवन में सफलता को नहीं देख पाते हैं। तो जब मैंने इसके बारे में ढूंढने की कोशिश की कि क्या कारण है, क्यों बहुत सारे लोग सफल नहीं हो पाते और क्यों बहुत सारे लोग सफल हो जाते हैं, तो मैं मानता हूँ कि हर एक मसीही व्यक्ति को इसके बारे में जानने की ज़रूरत है और इसके बारे में ढूंढने की ज़रूरत है। पर जो मैंने खुदा के वचन में से पाया, जो मैंने बाइबल में से पाया, वो आपके साथ में शेयर करने के लिए जा रहा हूँ, आपके साथ बांटने के लिए जा रहा हूँ। अगर आप अपने जीवन में सफल होना चाहते हैं और एक सफल मसीही बनना चाहते हैं, तो जो बात मैं अभी कहने के लिए जा रहा हूँ, जो आपको बताने के लिए जा रहा हूँ, उसे बहुत ही ध्यान से सुने, बहुत ही ध्यान से, और इसके अनुसार अपने जीवन में करने की कोशिश करें। मैं आपको दाऊद के बारे में बताना चाहता हूँ। दाऊद जब मरने पर था, इस संसार को छोड़ने पर था, तो वो अपने बेटे सुलेमान को एक अंतिम संदेश देता है, जिसके बारे में आप पहला राजा उसका 2 अध्याय 1 आयत से लेकर 3 आयत तक पढ़ सकते हैं। वहाँ पर इस तरह से लिखा है, जब दाऊद के मरने का समय निकट आया, तब उसने अपने पुत्र सुलेमान से कहा, मैं संसार की रीति पर कूच करने वाला हूँ, इसलिए तू हियाव बांधकर पुरुषार्थ दिखा कि जो कुछ तेरे परमेश्वर यहोवा ने तुझे सौंपा है उसकी रक्षा करके उसके मार्गों पर चला करना, और जैसे मूसा की व्यवस्था में लिखा है वैसे ही उसकी विधियों तथा आज्ञाओं और नियमों और चेतावनियों का पालन करते रहना, जिससे जो कुछ तू करे और जहाँ कहीं तू जाए उसमें तू सफल होए। यहाँ पर दाऊद, जो एक परमेश्वर के दिल के अनुसार व्यक्ति है, वो अपने बेटे को एक सलाह दे रहा है, एक एडवाइस दे रहा है, एक संदेश दे रहा है कि तू क्या करना, तू मूसा की व्यवस्था के अनुसार परमेश्वर की बातों को मानना, तू उसकी आज्ञाओं को मानना, जिससे तू कामयाब हो, जिससे तू अपने जीवन में सफल हो। यहाँ पर मैं आपको बताना चाहता हूँ, अगर आप अपने जीवन में सफल होना चाहते हैं, अगर आप अपने मसीही ज़िंदगी में कामयाब होना चाहते हैं, वेदर इट इज़ स्पिरिचुअली और फिज़िकली, किसी भी एरिया में आप कामयाब होना चाहते हैं, तो सबसे पहले आपको ये याद रखना ज़रूरी है कि आज्ञाकारिता सबसे पहले आती है। यू हैव टू ओबे गॉड, यू हैव टू ओबे हिज वर्ड। आपको उसके वचन को मानना होगा। फ़र्क नहीं पड़ता कि आप कोई पास्टर हैं या विश्वासी हैं, इससे फ़र्क नहीं पड़ता कि आप किसी पास्टर के साथ काम कर रहे हैं या अपना साइड बिजनेस कर रहे हैं, इससे फ़र्क नहीं पड़ता कि आप कौन हैं। याद रखें, परमेश्वर सिर्फ और सिर्फ आपसे आज्ञाकारिता चाहता है, और जब आप परमेश्वर के वचन के आज्ञाकारी बन जाते हैं, वचनों के अनुसार करना शुरू कर देते हैं, परमेश्वर आपके जीवन में अपने वचनों के अनुसार कामयाबी लाना शुरू करता है। क्योंकि बाइबल ऐसा बताती है कि जब तू आज्ञाकारी बनेगा, जब तू उसके वचनों को मानेगा, तो जहाँ कहीं तू जाएगा या जो कुछ भी तू करेगा उसमें तू सफल होगा। मैं आपसे बात करना चाहता हूँ कि परमेश्वर एक ऐसे व्यक्ति को आज ढूंढ रहा है जो आज्ञाकारी बने। इसीलिए मैं मानता हूँ कि बहुत सारे लोग जो परमेश्वर के वचन की आज्ञाकारिता करते हैं, वो अपने आत्मिक ज़िंदगी में भी कामयाब होते हैं और फिज़िकली भी वो लोग कामयाब होते हैं। हाँ, बहुत बार ये चीज़ें होती हैं कि बहुत सारे लोगों के अंदर हम आत्मिक जो कामयाबी है, आत्मिक सक्सेस को हम देखते हैं, पर फिज़िकली उन लोगों के अंदर उस सक्सेस को नहीं देखते। इससे फ़र्क नहीं पड़ता, इससे ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता। मैं मानता हूँ, क्योंकि बाइबल के अनुसार इस बात के ऊपर ज़्यादा ध्यान दिया जाता है कि आपके अंदर आत्मिक कामयाबी ज़्यादा ज़रूरी है। आपको कामयाब होने के लिए परमेश्वर के वचन की आज्ञाकारिता करना ज़रूरी है। अगर आप परमेश्वर के वचन की आज्ञाकारिता करते हैं, अगर आप परमेश्वर के वचन को ओबे करते हैं, तो परमेश्वर आपके जीवन में कामयाबी को लेकर आता है। और अगर नहीं करते तो बाइबल ऐसा बताती है कि आप और मैं कभी भी शराब के नीचे आ सकते हैं। क्योंकि जब आप व्यवस्था विवरण को पढ़ते हैं, उसके 28 अध्याय, उसके अंदर इस तरह से लिखा हुआ है कि यहाँ पर श्राप और आशीषों के बारे में हम देखते हैं। पर जब आप सुसमाचार पढ़ते हैं, उसके अंदर लिखा है कि यीशु मसीह पुराने नियम को ख़त्म करने नहीं आया। इसका मतलब वो चीज़ें आज भी काम करती हैं। अगर आप आज्ञाकारी होकर परमेश्वर के वचन में चलते रहेंगे, परमेश्वर आपके जीवन में आशीषों को देगा, कामयाबी को देगा। अगर नहीं तो आप सोच सकते हैं कि परमेश्वर के वचन के अनुसार आपकी ज़िंदगी में क्या होना चाहिए। मैं आशा करता हूं कि ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा मददगार रहा है। अगर आपने इसमें से कुछ भी सीखा है, कृपया इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें।